दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान महापंचायत में किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। अब 27 सितंबर को होगा भारत बंद। वहीं किसानों के मंच से राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, मोदी और शाह पर बोला जमकर हमला। वहीं किसानों की महापंचायत में पीएम मोदी के खिलाफ की गई नारेबाजी, बीजेपी बोली भटक गया आंदोलन। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले जो सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी हम उसके खिलाफ काम करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत का कांग्रेस ने किया खुला समर्थन। राहुल गांधी बोले सरकार को सुनना ही पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले किसान नहीं उनके नाम पर दलाली करने वाले परेशान। वहीं प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोली किसानों के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। वहीं उपचुनाव के लिए टीएमसी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, भवानीपुर से मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी। वहीं दिलीप घोष का बड़ा दावा, बोले भवानीपुर में लड़ाई बराबरी की होगी, ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी ताकत से उतरेगी बीजेपी। वहीं जेपी नड्डा बोले जन आशीर्वाद यात्रा से परेशान और घबराया हुआ है पूरा विपक्ष। वहीं राजस्थान के जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने मारी बाजी, 670 सीटों पर मिली जीत। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान महापंचायत में किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। अब 27 सितंबर को होगा भारत बंद। ये आपको बता दें कि किसानों का भारत बंद अब 25 सितंबर के बजाय 27 सितंबर को होगा। महापंचायत के दौरान किसान मोर्चा ने इस बात का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। करीब 9 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं किसानों ने भी अब ठान लिया है कि वो अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। इसके लिए किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन रविवार को इस आंदोलन की तारीख बदलकर 27 सितंबर कर दी गई। किसान मोर्चा ने कहा कि 27 सितंबर को उनके भारत बंद के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा। इसके साथ ही यूपी संयुक्त किसान मोर्चा के गठन का भी ऐलान कर दिया गया। वहीं रविवार को किसान महापंचायत के दौरान किसानों के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर कई अन्य घोषणाएं भी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हमने शपथ ली है कि मरते दम तक हम धरना स्थल से हटेंगे नहीं, भले ही वहां पर हमारी कब्र ही क्यों ना बना दी जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम जीत नहीं जाते 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें कोई भी ताकत वहां से हटा नहीं सकती। आपको बता दें कि इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जब सरकार हमें बुलाएगी हम वार्ता के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती हमारा धरना जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि देश की आजादी के लिए तो 90 साल तक संघर्ष चला था। हम नहीं बता सकते कि हमारा संघर्ष कितना लंबा चलेगा, लेकिन जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सरकार को हर हाल में कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। इसके लिए किसान 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे। यदि आप भी किसानों के इस भारत बंद का खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसानों के मंच से राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, मोदी, शाह और योगी पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों की इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। मैदान खचाखच भरा था। बड़ी संख्या में उमड़े किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने निशाना साधते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी से बाहरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी आए तीनों नेताओं का गुजरात और उत्तराखंड से नाता है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी किसान आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन फतेह होगा और यह देश के जवान और किसान की जीत होगी, तभी हम घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती। जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान लेगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने बात करनी बंद कर दी है। सिर्फ मिशन यूपी नहीं, हमें देश को बचाना है। हम सिर्फ किसानों के मुद्दे उठा नहीं रहे, बल्कि देश में जहां जहां पर गलत हो रहा है हम उन सभी मुद्दों को उठाएंगे। देश में संस्थाएं बेची जा रही हैं, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी गई, बड़े लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं, बिजली को प्राइवेट किया जा रहा है, सरकार LIC को बेच रही है, देश का संविधान खतरे में है, इसे हमें बचाना है। महापंचायत में राकेश टिकैत के अलावा
अलावा कई बड़े किसान नेता भी पहुंचे। ये सभी वो नेता हैं जो पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान महापंचायत के चलते मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान भीड़ से खचाखच भरा था। जमीन के अलावा दीवारों पर भी लोग खड़े थे। आपको बता दें कि इस महापंचायत में हजारों लाखों की संख्या में किसान पहुंचे थे और मैदान खचाखच भरा था। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों का बिल हर हाल में कैंसिल करना होगा, यानी कृषि कानूनों को किसी भी तरीके से वापस लेना ही होगा। और बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत का कांग्रेस ने किया खुला समर्थन। राहुल गांधी ने बोला कि अन्यायी सरकार तुम्हें सुनना ही होगा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा कि गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महापंचायत का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत हैशटैग के साथ ट्वीट में कहा कि किसान का खेत खलियान चुराने वाले देशद्रोही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि मुझे भरोसा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत किसान हितों को मजबूती देने वाली साबित होगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण किसान आंदोलन की दिशा में यह महापंचायत मील का पत्थर साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों के एक गुट ने यूपी में प्रदर्शन करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस किसान महापंचायत को लगभग सभी दलों ने खुला समर्थन दिया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विपक्षी पार्टियों पर बोला जमकर हमला। बोले किसान परेशान नहीं बल्कि उनके नाम पर दलाली करने वाले परेशान हैं। ये आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में रविवार को ही किसानों की महापंचायत को लेकर बिना किसी का नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। हिंदुस्तान की ओर से वाराणसी में आयोजित पूर्वांचल सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के लिए आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा काम हुए हैं। केंद्र की तरफ से कृषि सिंचाई योजना हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या खेती किसानी के क्षेत्र में तकनीक को बढ़ाने के तमाम काम हुए। जिन्हें ये काम पसंद नहीं वो लोग किसानों को मोहरा बनाकर गुमराह कर रहे हैं। आज किसान परेशान नहीं है बल्कि किसानों के नाम पर दलाली करने वाले लोग परेशान हैं। राकेश टिकैत के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों का सबसे ज्यादा बकाया हम लोगों ने दिया है। रमाला चीनी मिल बंद होने के कगार पर थी, हमारी सरकार ने नहीं लगवाई है। सपा बसपा ने बंद चीनी मिलों को बेच दिया था, हम लोगों ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया है। चीनी मिलें केवल गन्ना पेरने तक सीमित न रहें उसका भी प्रयास किया गया। चीनी मिलों को एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। 2021-22 तक की 84% तक के गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। नया सीजन आने तक उनका मूल्य मिल जाएगा। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धरती पुत्र आए और बेदखल होकर चले गए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बाढ़ सागर परियोजना मोरारजी के समय से लटकी थी, आज पूरी होने जा रही है। हजारों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अब्बा जान के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। कुछ लोग उसके खिलाफ थे, लोग बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ लोग उस समय गोली चलाने की बात करते थे। उस समय वोट बैंक की राजनीति हुई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन अब्बा जान से उन्हें परेशानी है। जनता को इनकी अब हकीकत और वास्तविकता का पता चल गया है। जो लोग रामकृष्ण को नकारते थे अब कहते हैं कि रामकृष्ण हमारे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि आज किसान परेशान नहीं हैं बल्कि किसानों के नाम पर दलाली करने वाले लोग परेशान हैं। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले किसानों के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का खुला समर्थन किया है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। उन्होंने कहा कि किसान इस देश की आवाज है, किसान देश का गौरव है। खेती किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसान महापंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि 5 सितंबर की महापंचायत योगी और मोदी सरकारों को किसानों, खेत मजदूरों और कृषि आंदोलन के समर्थकों की ताकत का एहसास कराएगी।
मुजफ्फरनगर महापंचायत पिछले 9 महीनों में अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत थी। महापंचायत में भाग लेने वाले किसानों के लिए 100 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए थे। पंजाब के कुल 32 किसान संघों ने राज्य सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए 8 सितंबर की समय सीमा दी है और कहा है कि अगर मामले वापस नहीं लेते हैं तो किसान 8 सितंबर को बड़े विरोध के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। और बड़ी खबर, बंगाल उपचुनाव के लिए टीएमसी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। भवानीपुर से मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भवानीपुर सीट से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। जंगीरपुर से जाकिर हुसैन तो शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम के नाम तय किए गए हैं। वोटिंग 30 सितंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और वहीं कैंडिडेट 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। आयोग द्वारा इस बार कोरोना से बचाव के लिए सावधानी के रूप में बहुत सख्त मानदंड बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। इस लिहाज से ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव बेहद अहम है। आपको बता दें कि यदि ममता बनर्जी इस चुनाव में नहीं जीतती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर से मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, दिलीप घोष का बड़ा दावा, बोले भवानीपुर में लड़ाई बराबरी की होगी। ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी ताकत से उतरेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट एक बार फिर युद्ध का बड़ा मैदान बनने जा रही है। चुनाव आयोग ने यहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ेंगी। इधर बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। राज्य के बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी और मुकाबला बराबरी का होगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर एक शख्स के लिए उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले की बुनियाद हमारी समझ में नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा क्षेत्र में 2 उम्मीदवारों की मौत के बाद चुनाव नहीं हो पाए हैं। 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर विधायकों के इस्तीफे या फिर मौत के कारण चुनाव होने हैं, लेकिन 2 सीटों के साथ भवानीपुर सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी, इसलिए 7 में से केवल 3 उपचुनाव की घोषणा की गई है। इस फैसले के पीछे क्या तर्क है ये मैं समझ नहीं पा रहा। अगर बंगाल में उपचुनाव कराने के लिए स्थितियां उचित हैं तो सभी 7 सीटों पर चुनाव होना चाहिए। और बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। बोले जन आशीर्वाद यात्रा से परेशान और घबराई हुई हैं सभी विरोधी पार्टियां। ये आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बेहद सफल जन आशीर्वाद यात्रा ने विपक्ष को परेशान कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के जरिए 39 नए केंद्रीय मंत्रियों की सार्वजनिक पहुंच से भी विपक्ष घबराया हुआ है। साथ ही जेपी नड्डा ने विपक्ष पर कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने एक बयान में कहा कि लोग मोदी सरकार के प्रति लगातार समर्थन और विश्वास रख रहे हैं। जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को निशाना बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जो मजबूत समर्थन और विश्वास दिखाया है उसे हिलाने में सभी हथकंडे और गड़बड़ी विफल रही है। राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया था। जेपी नड्डा ने कहा कि यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है, लेकिन लोगों के समर्थन ने सभी संकीर्ण विचारधारा वाले विपक्षी दलों और हमारे राजनीतिक विरोधियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। देश भर में अत्यधिक सफल जन आशीर्वाद यात्राओं ने विपक्षी दलों को परेशान कर दिया है और उन्होंने हमारी यात्रा और कार्यक्रमों में बाधा डालने और बाधा उत्पन्न करने का असफल प्रयास किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों ने विपक्षी दलों के नकारात्मक राजनीतिक एजेंडे को खारिज कर दिया और विकास की राजनीति के साथ मजबूती से खड़े हैं। जन आशीर्वाद यात्रा स्वतंत्र दिवस पर शुरू हुई और 28 अगस्त तक चली। इस यात्रा ने 14 दिनों में 24,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, जिसमें 5,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
और ये बड़ी खबर, राजस्थान के जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने मारी बाजी, 670 सीटों पर मिली जीत। ये आपको बता दें कि राज्य के भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर एवं सिरोही जिलों में 3 चरण में 26 अगस्त, 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान हुआ। आपको बता दें कि 6 जिलों में 78 पंचायत समितियों में कुल 1564 सीटों में से 1562 सीटों के लिए परिणाम भी शनिवार को घोषित कर दिए गए। इनमें कांग्रेस ने 670, भाजपा ने 551, आरएलपी ने 40, बसपा ने 11 सीटें जीती हैं। वहीं 290 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे हैं। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और सभी विजयी प्रत्याशियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत की बधाई दी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले गंगा सफाई के नाम पर बीजेपी ने करोड़ों रुपए डकारे, अब मां इनका करेगी सफाया। ये आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा की सरकार ने 1600 शिक्षकों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। इतना ही नहीं, मां गंगा को साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे और अब झूठी कस्में खा रहे हैं। अगले चुनाव में माताजी ऐसे झूठों का सफाया करेंगी। भदोही में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की बात भी कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सपा मुखिया ने 1 घंटे के कार्यक्रम में आधा घंटे बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि पश्चिम बंगाल की तरह यूपी की जनता भी भाजपा को यहां से खदेड़ने का काम करेगी। कभी लैपटॉप का विरोध करने वाले आज स्मार्टफोन बांटने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए नहीं बांटा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना काल व लॉकडाउन में मजदूरों को मिले दर्द को भी बयां किया। उस दौरान मजदूरों की मौत, बेरोजगार हुए लोगों के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दवा, ऑक्सीजन का लोग परेशान हैं और कहा कि सपा कोरोना टीकाकरण का विरोध नहीं करती है। गांव-गांव में कैंप लगवाए हैं, बशर्ते वैक्सीन तो हो। उज्ज्वला योजना का खूब प्रचार किया। 5 वर्षों में ही वो उज्ज्वला योजना हो गई। सरकार बनने पर गुरुजनों का सम्मान करने के साथ ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा और शिक्षा मित्रों को समायोजित भी किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव से गठबंधन करने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि फिलहाल यूपी की कहानी दिलचस्प होने वाली है। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर सियासी खिचड़ियां पकने लगी हैं। अब शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश यादव की सपा से गठबंधन करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव रविवार को आगरा की सेंट्रल जेल पहुंचे। उन्होंने जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से मुलाकात की। वो करीब 1:30 बजे सेंट्रल जेल पहुंचे। उन्होंने बाहर आकर कहा कि हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि सपा से गठबंधन हो, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि अपनी तरफ से शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश यादव की पार्टी सपा से गठबंधन करने को तैयार हैं, क्योंकि हर हाल में इस बार यूपी से बीजेपी को हराना है। आपका इस गठबंधन के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।